हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 5 जून को। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? ओजोन परत का क्षरण, जो ओजोन परत का क्षरण होता है, ऑप्शन ए CFC के कारण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन्य विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह किस जानवर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पांडा। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में। ऑप्शन बी 2010 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विश्व में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागर। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस है। अगला है, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेचल कार्सन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस। अगला अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियां। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़े बांधों से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है जहां चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो हम सभी को पता है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वैश्विक ऊष्मीकरण का, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य परिणाम है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र स्तर में वृद्धि। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर 1986। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ 1992 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, मैंग्रोव वन किस लिए प्रसिद्ध हैं? मैंग्रोव वन किस लिए प्रसिद्ध होते हैं? लवण सहिष्णुता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था। अगला है, ग्रीन पीस संगठन कहाँ की है? ग्रीन पीस संगठन कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हैं? वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? इसका राइट आंसर है सी 18। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण से। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है ऑलिव रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? ऑलिव रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑलिव रिडले कछुए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस, ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं ओजोन परत का छिद्र किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रकार का प्रदूषण है? वायु भूमि जल उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 मार्च को, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल वाटर पॉलिसी किस वर्ष घोषित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं इको मार्क किस वस्तु पर दिया जाता है? इको मार्क किस वस्तु पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है डाप्सन इकाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला पढ़ा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन का मुख्य कारण है ये, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा NOx H2O। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है कार्बन फुटप्रिंट किसका मापन है? कार्बन फुटप्रिंट किसका मापन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? तो इसका राइट आंसर है सतत विकास, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्ष बाद प्रकाशित होती है? तो इसका राइट आंसर है हर 2 साल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली किस नदी के पास स्थित है? साइलेंट वैली किस नदी के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंथी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आर्कटिक आर्कटिक काउंसिल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी जलवायु परिवर्तन। अगला है देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला क्लाइमेट एक्शन प्लान कब आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008, वर्ष 2008 में आया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं वन महोत्सव कब मनाया जाता है?
वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 1973 में। हमारा बी सही हो जाएगा। चिपको मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पेरिस एग्रीमेंट किस वर्ष हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका राइट आंसर है नैरोबी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।